कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। चरमपंथी संगठन पीएलएफआई की महासाजिश पर बड़ा खुलासा, भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी। पटना में पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पैम्पलेट और वीडियो बरामद। इनके पास से 8 पेज का विजन पेपर भी मिला। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जलालुद्दीन। झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है जलालुद्दीन। फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन घर पर रची जाती थी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। ट्रेनिंग के दौरान कुर्सी पर बैठा करता था मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन ने कबूला अपना जुर्म, कहा अतहर परवेज के साथ वो साजिश में था शामिल। पटना में टेरर मॉड्यूल का सिमी पीएफआई कनेक्शन। पटना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से बड़ी साजिश पर्दाफाश। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का था प्लान। पटना के पीएफआई दफ्तर में एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। केरल से फर्जी पहचान पर आते थे ट्रेनर। पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकियों के इरादे बेहद खतरनाक। जब्त दस्तावेज के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे पीएम मोदी। संदिग्ध आतंकियों की फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की भी थी योजना, लेकिन खुफिया एजेंसी ने संदिग्धों की साजिश कुछ समय रहते ही डिकोड कर लिया। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में जांच में जुटी एनआईए। आतंकी साजिश की तह तक जाएगी एनआईए। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह दिल्ली ने आरएसएस की तुलना कर दी। एसएसपी ने पटना में पकड़े गए आतंकियों की ट्रेनिंग को आरएसएस की ट्रेनिंग से जोड़ा था। एसएसपी ढिल्लों ने कहा, जैसे आरएसएस की शाखा ऑर्गेनाइज की जाती है, लाठी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही पीएफआई फिजिकल ट्रेनिंग में ब्रेन वॉश कर रहे थे। पटना एसएसपी के पक्ष में उतरी जीतन राम मांझी की पार्टी। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना करने पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को मिला है नोटिस। 48 घंटे में देना होगा जवाब। पटना एसएसपी के बयान पर बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा कि पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। पटना एसएसपी को हटाने की मांग की। पटना से 3 आतंकी गिरफ्तारी पर बोले जाप प्रमुख पप्पू यादव, पीएम मोदी का विरोध महंगा पड़ गया। जिसे आप आतंकवादी कहा रहा है वह किसी बंद संगठन का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। पीएम मोदी गुजरात में कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह है हिम्मतनगर में साबर डेयरी से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से दर्ज 6 एफआईआर रद्द करने की मांग। एसआईटी गठन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं में कहा गया कि योजना से छात्रों के भविष्य दांव पर है। आज कोलकाता में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हुगली नदी में भारतीय नौसेना की P-17A फ्रिगेट को करेंगे लॉन्च। कांग्रेस जल्द शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जल्द शुरू करेंगे इस यात्रा को। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी की नीतियां भारत तोड़ने वाली। भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ों के लिए जवाब है। असंसदीय शब्दों के लिस्ट पर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा, नाकामी छिपाने के लिए नई डिक्शनरी तैयार। जयराम रमेश ने किया विश्व गुरु वाला ट्वीट। सीएम हेमंत सोरेन ने जुड़े खनन लीज के मामले पर चुनाव आयोग में टली सुनवाई। बीजेपी की तरफ से मांगा गया था और इस समय अब 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पूर्व मंत्री अमर कुमार बाबरी ने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस के बीच बौखलाहट। झारखंड के जामताड़ा के बाद दुमका के 33 स्कूल में होती है जुम्मे की छुट्टी। स्कूल के कैलेंडर में शनिवार से शुरू होता है नया सप्ताह। दुमका में 33 सरकारी स्कूलों के आगे या फिर पीछे उर्दू शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे करीब 33 विद्यालय मुस्लिम बाहुल्य इलाके में।
जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार दास के लिए जांच के आदेश। कहा जांच में साफ होगा कि स्कूलों की छुट्टी रविवार को होती है या शुक्रवार को। पटना सिटी के गमकुआ थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन पार्क में हुए हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के 5 लाख के बंटवारे के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या। भिटा के सोन तटीय गांव में छापेमारी करने वाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 देसी राइफल और 1 कच्चा के साथ 23 कारतूस बरामद। गुप्त सूचना पर कार्रवाई। बेगूसराय में घर से बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या। कचहरी टोला की घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। विक्रम में बदमाशों ने नाइट ड्यूटी पर जाने के दौरान चौकीदार की गोली मारकर हत्या की। परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर हंगामा किया। पूर्णिया के सदर थाना के MIT के पास युवक की लगी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीवान में व्यक्ति की बेहोशी की हालत में सुबह ही SP SDPO के आवास के पास रहा और किसी ने उसकी सूंध तक नहीं। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी मैजिक और लग्जरी वाहन में टक्कर। मैजिक पर बैठे एक सवारी और चालक घायल। छपरा जिले के सुआपुर में सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में विष्णुपुरा गांव के अंचल कर्मी की मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने 5 साल मासूम बच्चे को रौंदा। बच्चे की मौके पर मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंदा। बुरी तरह से घायलों का इलाज जारी। पुलिस ने वाहन और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेटिया मुंग मार्ग पर बस ने बाइक में मारी टक्कर। सड़क हादसे में युवक की मौत। बच्चे और महिला की हालत गंभीर। बस को पुलिस ने जब्त किया। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। शव को कब्जे में शिनाख्त में पुलिस। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। साहिबगंज में 2 चोरों की करंट लगने से मौत। बिजली का तार चोरी करने के दौरान हुआ हादसा। बरहरवा थाना इलाके का मामला। पटना सिटी के नदी थाना इलाके के जेठुली के पास तेज आंधी और हवा के कारण स्ट्रीट हाईवे पर एक विशाल पेड़ गिरा। पेड़ की चपेट में आया ऑटो सवार 4 यात्री समेत ड्राइवर घायल। गुमला के चांदपुर में तस्करों के चंगुल से 23 मवेशियों को पुलिस ने कराया मुक्त। 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई। धनबाद और बोकारो में सक्रिय शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरी की बाइक और लाखों के कैश के साथ हुई गिरफ्तारी। नालंदा में सड़क किनारे नशे में धुत बेहोश मिला पुलिस जवान। ग्रामीणों ने 112 को दी सूचना। सीवान में जमीन विवाद में हुए हमले में घायल अधेड़ के इलाज के दौरान मौत। बरैया थाना इलाके की एजमाली गांव की घटना। कुछ दिन पहले हुई थी मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। महिला की मौत पर परिजन कर रहे थे प्रदर्शन। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। डॉक्टर पर लापरवाही। घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के केदाडीह माइंस में नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कंपनी प्रबंधन लीज नवीकरण के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप। लातेहार में चंदवा ग्रामीण मुक्ति मोर्चा ने रेल प्रशासन के खिलाफ निकाली रैली। रेल विभाग की ओर से लगातार सड़क मार्ग बंद किए जाने का विरोध किया। नवादा के केंदुआ गांव में अवैध वसूली से नाराज होकर ई रिक्शा चालकों ने सड़क को जाम किया। बतौर टैक्स बताकर कुछ दबंग कर रहे हैं वसूली। सुपौल में पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए बंजारा समाज की महिलाओं ने दिया धरना। सदर थाना के मुख्य गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। बाढ़ के मोकामा में रेल ब्रिज निर्माण को लेकर किसान और प्रशासन में टकराव। किसानों और प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने की बैठक। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार के बयान पर बीजेपी ने किया विरोध। प्रवक्ता अजय कुमार का पुतला दहन कर की नारेबाजी। लखीसराय के बलीपुर से पथुआ गांव के बीच सड़क निर्माण में का मामला। दबंगों द्वारा डाली गई मिट्टी को हटाने की मांग। किसानों ने डीएम को दिया लिखित आवेदन। गुमला में रियाडा कंपनी के नाम पर अधिकृत भूमि का सीमांकन करने पहुंचे लोगों को आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ा। मसौढ़ी में ग्रामीणों ने सड़क की खराब हालत को लेकर किया प्रदर्शन। कच्ची सड़क पर जलजमाव होने से लोगों की बढ़ जाती है परेशानी। देवघर में शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भागलपुर में श्रावणी मेले का उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित और मंत्रोच्चार के साथ किया शुभारंभ। कई मंत्री विधायक और सांसद रहे मौजूद। बांका में श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन। सांसद विधायक डीएम और एसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साहिबगंज के बरहेट में शिवगादी धाम में उपायुक्त ने किया श्रावण मेले का उद्घाटन। भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं भक्त।
मुंगेर में श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। असरंगगंज प्रखंड के कामराई गांव में जीएम विधायक ने किया उद्घाटन। पटना के रविंद्र भवन में दिव्य गीत सत्संग का आयोजन। गीता मनीश्री श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है गीता पाठ। मंत्री जीवेश मिश्रा के अलावा कई लोग हुए शामिल। मुंगेर जिले के संग्रामपुर की बेटी सोनाली राज दरोगा पर हुई चयनित। संग्रामपुर में खुशी का माहौल। लोगों ने सोनाली राज को मिठाई खिलाकर दी बधाई। भोजपुर डीएम राजकुमार ने तरारी प्रखंड के दीव ग्राम के देवस्थल का जांच और निरीक्षण के ऐतिहासिक कलाकृतियों को सुरक्षित रखने की बात कही। पटना के राधा कृष्ण मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया। बेगूसराय पहुंचे बिहार डीजीपी एसके सिंघल। एसपी सहित कई पदाधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक की। कृष पांडे बने रामगंज पुलिस कप्तान। जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने की बताई पहली प्राथमिकता। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण मंत्री पहुंचे धनबाद। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने किया स्वागत। मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एआईसीटीई की तरफ से 2 कोर्स चलाने की अनुमति मिली। दोनों कोर्स के लिए 30 सीटों पर एडमिशन होगा। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड मुख्यालय पर 16 जुलाई को धरना देंगे वार्ड सदस्य। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी देंगे धरना। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर साधा निशाना। कहा, न किसी नेता ने विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग की, न किसी ने किसान के मुद्दे पर चर्चा की। सिवान में योजनाओं की जांच करने पहुंचे डीएम के साथ अग्निवीर अभ्यर्थियों ने ली सेल्फी। डीएम ने नल जल का पानी पिया। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव गुरुवार को लोहरदगा के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात की। भोजपुर जिले की कोलंबर में मानसिक आरोग्यशाला 272 बेड का जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। दूर दराज के लोगों को होगा इलाज। पटना सिटी में बारिश न होने से किसानों की में मायूसी। हनुमान मंदिर में प्रांगण में बारिश के लिए किसानों ने हवन करवाया। बोकारो के गोमिया में वज्रपात से 2 बच्चे घायल। इलाज के दौरान एक की मौत, एक का चल रहा इलाज। एक मवेशी की भी मौत। बोकारो हजारीबाग सीमा के लेरी गांव की घटना। बारिश से बर्बादी का दौर जारी। गुजरात महाराष्ट्र में 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। बारिश के अलर्ट को देखते हुए तेलंगाना प्रशासन का फैसला। शनिवार तक सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। गुजरात के वलसाड में बाढ़ से तबाही जारी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है औरंगा नदी। गुजरात के नवसारी में भी बाढ़ की चपेट में आए कई शहर और गांव। कावेरी नदी के उफान में बाद एनडीआरएफ की टीम ने किया है लोगों का रेस्क्यू। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज भी होगी। हिंदू पक्ष ने कहा, मुकदमा सुनने योग्य है। ज्ञानवापी की जमीन में देवता ही मौजूद। मथुरा जिला जज के फैसले को शाहीदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती। मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ में आज सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी के निर्णय के बारे में देंगे जानकारी। यूपी में कम बारिश से खेती में हो रहे नुकसान को लेकर सीएम आवास पर मंथन। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की चर्चा। यूपी के बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर बवाल। बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे पर केस दर्ज। टेंडरी पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। 12 नामजद आरोपियों में से 7 गिरफ्तार। पंजाब के करनाल में संगरूर सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने फिर उठाई खालिस्तान की मांग। शहीद भगत सिंह को बताया आतंकी। चंडीगढ़ में आज अकाली दल के नेता गवर्नर से करेंगे मुलाकात। पंजाब के कई अहम मुद्दों पर करेंगे बात। SYL और रिहाई गाने के बैन के विरोध में आज यूथ अकाली दल प्रदर्शन। पंजाब के सभी जिलों में इन गानों को बजाते हुए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। ड्रग्स मामले में पटियाला जेल में बंद है विक्रम मजीठिया। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा लगाया गया है। फिर कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। स्पीकर को ईमेल के जरिए भेजा अपना इस्तीफा। श्रीलंका के कोलंबो में सेना का फ्लैग मार्च। कोलंबो में टैंक पर सवार होकर जवान कर रहे हैं निगरानी।
कनाडा में सिख नेता रिपू दमन सिंह की गोली मारकर हत्या 1985 के एयर इंडिया बम धमाके में आया था नाम। 2005 में आरोप से बरी कर दिए गए थे रिपू दमन। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय। दूसरे दौर की वोटिंग में भी दर्ज की है धमाकेदार जीत। थाईलैंड में हाथी और उसके बच्चे को मेन हॉल से किया गया रेस्क्यू। मैन हॉल में गिरने की वजह से दोनों फंस गए।